फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ देखिए टेट को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स परसों जो है 9 फरवरी 2026 में लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यानी कि अगर मैं इसे कहूँ तो देखिए इसे सरकार का जवाब भी कह सकते हैं आप लोग। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये चर्चा कहाँ से शुरू होती है। देखिए परसों और 3 दिन पहले जो है 8 फरवरी 7 फरवरी 8 फरवरी में आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। अब देखिए उसके एग्ज़ाम सेंटर से बहुत सारे अनुभवी शिक्षकों के कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रहे थे, जो उनके द्वारा एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए 2011 से पहले जितने भी शिक्षक थे, उनको दोबारा से टेट अनिवार्य कर दिया गया था। बहुत सारे सेंटर जगह-जगह से देखिए ऐसी वीडियो सामने आ रहे थे जिन्होंने अनुभवी शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू किया की सिफारिश किया कि बहुत सारे संगठनों से लाभान्वित किया। देखिए अब जब यह मुद्दा लोकसभा में उठा, क्या टेट अनिवार्य है? तो देखिए फ्रेंड्स एक लालजी वर्मा हमारे सांसद हैं और देखिए उनके द्वारा एक हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे सवाल पूछा गया था। तो देखिए क्या टेट अनिवार्य है? उन्होंने देखिए 4 से 5 चीज़ें पूछी और उनसे 4 से 5 चीज़ों में क्या जवाब मिला, आज हम उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा प्रश्न 1600 देखिए 6 यहाँ पे अगर देखिएगा प्रश्न संख्या हो जाएगा, लोकसभा में उठा टेट मुद्दा और देखिए शिक्षा मंत्रालय का जवाब टेट पर क्या सच्चाई है, बिल्कुल मैं आपको एक-एक चीज़ हूबहू कराने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या देखिएगा कि देखिए आपके अगर किसी भी प्रकार से सरकार का जवाब टेट अनिवार्य अगर हो जाता है, तो देखिए बिना टेट के बहुत सारे शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएँगे। और देखिए नौकरी खतरे में पड़ सकती है या फिर उनको राहत मिलेगी, इन सभी बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले उस बिंदु पे हम चर्चा करते हैं जहाँ से ये देखिए बातें शुरू हुई हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से लोकसभा तरांकीय प्रश्न संख्या 1606 है और देखिए उत्तर देने की तारीख 9 फरवरी 2026 है। देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार और देखिए तरांकीय प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखिएगा देखिए एक रिटन में ही पूछा जाता है और रिटन में उसका जवाब दिया जाता है, यह बात आपको समझ लेनी है। देखिए, अब ये जो प्रश्न पूछा गया था श्री लालजी वर्मा जी के द्वारा पूछा गया था जो कि एक सांसद हैं, ठीक है? अब उन्होंने देखिए क्या पूछा था, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या बताने की कृपा करेंगे? देखिए, क्या ये सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद देखिए उन्होंने पूछा है क्या शिक्षा मंत्री बताने का प्रयास करेंगे? देखिए नीचे मिलान क खंड में देखिएगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे एनसीटीई कहा जाता है। देखिए दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त किए शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। और यदि देखिए हाँ, तो देखिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इन्होंने ये जवाब पूछा। देखिए उन्होंने क्या बोला कि सरकार इस बात से अवगत कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की जो भी नियुक्ति उन समय लागू नियम और प्रक्रिया के तहत की गई थी। देखिए, अब जैसे कि देश में टीटी अनिवार्य नहीं था और देखिए यदि हाँ, तो अभी तत्संबंधी में बोला क्या है तो देखिए ये आपके खंड की बात है। अब आते हैं देखिए ग में क्या है देखिए क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्ति सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्र नीति जारी करने का विचार है, ताकि देखिए ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ये आपका तीसरा सवाल उनके तरफ से था। चौथा सवाल देखिएगा कि देखिए क्या है? क्या सरकार का ये सुनिश्चित करने का प्रयास दिख रहा है? क्या देखिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा पत्र उन्नति व अन्य अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? तो देखिए ये 5 प्रकार के सवाल आपके देखिए लालजी वर्मा जो है द्वारा उनके द्वारा पूछे गए। अब देखिए इसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देखिए क्या उत्तर पेश किया गया है, अब उस उत्तर की तरफ हम चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य देखिए बाल शिक्षा का अधिकार जिसे आप आरटी कहते हैं अधिनियम 2000 धारा देखिए 23 की उपधारा क्लॉज 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा देखिए राष्ट्रीय शिक्षक परिषद जिसे आप एनसीटी कहते हैं देखिए दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के देखिए शिक्षक में के रूप में नियुक्ति के पात्र होने के लिए देखिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार देखिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना देखिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात इसमें कही गई उन्होंने कहा है कि देखिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। आगे देखिए सुनिएगा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक देखिए 1/9/2025 देखिए अपने निर्णय द्वारा यह बताया गया है कि अधिनियम की धारा 23 के टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और देखिए अधिनियम के तहत आने वाले स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि पहले जो देखिए एनसीटी ने कानून बनाए हैं, देखिए उसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनिवार्य कर दिया था।
लेकिन देखिए, जैसे ही बोर्ड से जब आपकी परीक्षाएँ चल रही थी, तो एग्ज़ाम सेंटर से वही बहुत सारे अनुभवी शिक्षक इनका विरोध भी कर रहे थे। तो देखिए, तत्काल में यह प्रश्न पूछा गया था कि तारांकित रूप से लालची वर्मा के द्वारा। देखिए, उस समय में उन्होंने पहले एनसीटीई का हवाला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न का हवाला दिया। तो देखिए, जयंत चौधरी ने दिए हैं क्योंकि उस समय जो है शिक्षा मंत्री जो हैं, शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी। आगे देखिए बता देते हैं, आगे हम इन्होंने क्या कहा है। देखिए, आरटीई अधिनियम आपको पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय में भारत के संविधान अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि देखिए, जिन शिक्षकों की देखिए सेवा 5 वर्ष से अधिक बची हुई है, वे सेवा में बने रहने के लिए देखिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। देखिए, जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक देखिए 5 वर्ष से कम बची हुई है, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु की सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। मतलब कि अगर किसी की सेवा अगर 5 वर्ष से ज़्यादा है, तो देखिए उसे 2 वर्ष के अंतर्गत देखिए टेट अनिवार्य है। अगर देखिए 5 वर्ष से कम है, तो देखिए उसे किसी भी प्रकार का टेट देने की ज़रूरत नहीं है। तथापि देखिए ऐसे शिक्षक तब तक पद उन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि टीटी पास नहीं कर लेते हैं। मतलब कि पद उन्नति भी नहीं होगी जब तक कि उनके पास अगर देखिए टेट नहीं है, अगर उनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, जब देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तब से। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचा के अनुचरण में शिक्षक के तौर पे नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी सभी लोगों के लिए साथ ही देखिए पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यताएँ अनिवार्य हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि अब टेट आप सभी को कंपल्सरी कर दिया गया है। देखिए, कोई भी ऐसा शिक्षक जो कि 1 टू 8 यानी कि प्राइमरी और जूनियर लेवल अगर पढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए अब सरकार की तरफ से क्लियर और स्पष्ट है, देखिए सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कि अब कोई भी देखिए नियमावली नहीं बदलेगी। 1 टू 8 सभी को देखिए टेट अनिवार्य है। अगर देखिए किन्हीं का भी 5 साल से ज़्यादा अगर सेवा बची हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार उसके अकॉर्डिंग तो देखिए अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपके बहुत सारे अनुभवी शिक्षक इनका विरोध भी कर रहे थे। तो देखिए अब सभी शिक्षक लोगन हैं, जितने भी अनुभवी शिक्षकगण हैं, हम लोग देख रहे हैं या फिर अन्य भी देख रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये सरकार का निर्णय सही है? और सही नहीं है तो आखिर क्यों सही नहीं है? और इसके लिए क्या प्रावधान किया जाना चाहिए? क्या नई नियमावली लेकर के आनी चाहिए? एक बार हमें ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। और इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन के लिए या टीचिंग से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो।